तो अखबार में हम देखे ही हैं, तो वहाँ पर लोग एक्शन करेंगे ही। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो कुछ खबर आई हुई थी, न्यूज़पेपर्स में हमने देखा है। तो यूपी की बात है, तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा तो लोगों को निश्चित रूप से उचित कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी घटना घटी हम तो देखे हैं, अब फ्रंट लाइन पर ही था समाचार पत्रों में। लेकिन यहाँ का कोई बात हो तो बताइए। नहीं, हम तो आपको बता चुके हैं, जाति आधारित जनगणना के बारे में तो 2-3-4 बार बोल चुके हैं। हम लोगों का तो व्यू वही है। हम लोग चाहेंगे कि इस पर केंद्र सरकार भी विचार करके निर्णय ले। लेकिन जो आप पिछली बार पूछ रहे थे और मालूम जो आ गया था सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की तरफ से जो भी कहा गया, तो आप जानते हैं कि हमने तो यही कहा था कि हम लोगों की राय तो ये है कि होना चाहिए। और इसके बाद फिर चूँकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था, तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में, उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है और सब हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर बैठ करके, और ख़ास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन में, तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी। सब लोगों के मन में तो बात है ही यहाँ के बारे में, आप जानते ही हैं। लेकिन आगे क्या करना चाहिए, जो कुछ भी अब वहाँ से नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ के संदर्भ में जो कुछ भी करना है उसके बारे में हम लोग ज़रूर बैठ करके चर्चा करेंगे और मिल करके सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेंगे। तो उसके लिए तो हम लोगों के मन में ये बात है यही। अब जो कुछ भी देख लीजिए, आगे जो बात होगी सब कुछ हो जाएगा। एक एक चीज़, नियम कानून, सब चीज़ पर गौर करते हुए हम लोग निर्णय लेंगे और कैसे बेहतर ढंग से कोई काम हो सकता है, उन सब चीज़ों पर परामर्श और विचार करके हम लोग काम करेंगे। तो मिलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसलिए कि सबके मन में है। थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई थी, तभी तक ये चुनाव वाला आ गया। कितने कम लोग रहते थे, ट्रीटमेंट नहीं होता था, लोगों को देखा नहीं जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, कितनी तेज़ी से हम लोगों ने काम किया। और आज जब आप समझ रहे हैं कि एक महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया, और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट एक महीने के अंदर वहाँ पर जाकर के होने लगा। और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को, कहीं बाहर भी रहेगा तो वहाँ से भी उसके ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ से कहाँ बिहार गया है। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है। हम तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं, हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। अब महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये इस तरह से कोई भी चीज़ करना। और बिहार में कितने लोगों का ट्रीटमेंट, और बताइए मुफ्त में, जो हम लोगों ने बिहार में फिर शुरू किया देने का कार्यक्रम शुरू किया 2006 से ही दवा का प्रबंध हम लोगों ने करना शुरू किया अस्पताल में, ज़रा बताइए। और उसके कितने समय के बाद और जगह पर हुआ। तो जो बिहार में काम किया गया है, अगर उसके बारे में इन बातों पर गौर कोई नहीं करेगा और यूं ही अपना कोई चीज़ का निर्णय लेगा, पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला, तो एक एक बात हम फिर कहेंगे
कि भाई इस तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। असेसमेंट करते हैं तो पहले बुनियादी चीज़ जानिएगा ना, सबको एक समान बताइएगा। अब बड़ी कृपा है भाई, आप हर राज्य को बराबर बना दे रहे हैं, तो बराबर हो गया ना राज्य। तो इस तरह से ये सब चीज़ सोचना, आबादी कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है, आप बताइए। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज कितना बढ़ा, कितने हॉस्पिटल बढ़े, कितना ज़्यादा। मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह तो अपनी जगह पर है, अब तो दूसरी चीज़ हम लोग बनाए हैं अलग, यूनिवर्सिटी एक अलग बात है, लेकिन कितने लोगों का ट्रीटमेंट। जब आप जानते हैं, जब हम लोग एमपी थे और कितने लोगों का ट्रीटमेंट होने के लिए वहाँ पर जाते थे और हम लोग एक एक चीज़ को देखते थे, अपने क्षेत्र के लोग या और भी जो परिचित लोग थे आते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर करते थे। और अब क्या क्या किया गया, IGIMS ठीक से काम कर रहा था। अब IGIMS कितना बढ़िया फंक्शनल है। एम्स का क्या हाल था, नहीं ना था, अब एम्स फंक्शनल है ना, भारत सरकार का एम्स बना। और एम्स के लिए जो ज़मीन और जितना तेज़ी से हम लोग यहाँ सरकार में आए, जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, वहाँ का फंक्शन शुरू हो गया। और हॉस्पिटल्स का ज़रा सा देखिए, कितने सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है, उनको मालूम है नीति आयोग को कि हम लोग PMCH पटना को कितना बड़ा हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं। 5400 बेड का हम लोग कर काम शुरू कर दिया, और उसके लिए जितने डॉक्टर्स की और अन्य लोगों की आवश्यकता है, उसके लिए भी सब व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया और तय कर दिया कि 4 साल के अंदर ये काम पूरा हो। हालांकि हमारी तो इच्छा है कि और ज़रा कम समय में पूरा हो, हम लोग लगे हुए हैं। तो एक एक चीज़ देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज़ को। अब ज़रा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल पे ये 2 तारीख को देखिए, बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज़ ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी, हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दिए, हमको किसी पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन बैठक होगी तो बैठक में ही हम सारी बात कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ज़रा भी आप लोगों को खबर कोई करे, तुरंत हम लोगों को खबर करिए। एकदम पूरे तौर पर हम लोगों की नज़र है। कोई भी कोरोना के कारण किसी की मृत्यु हुई है, 4 लाख रुपया तो हम लोग शुरू से दे ही रहे हैं। अब तो केंद्र सरकार का फैसला हुआ है कि वो भी 50,000 देंगे। तो आप मान लीजिए कि 4 लाख रुपया तो हम लोग जो दे रहे हैं शुरू से, तो हम लोग देते रहेंगे। और जब केंद्र का भी 50,000 रुपया और देने का आ गया, वो अतिरिक्त में जाएगा। लेकिन कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए हम करेंगे। और हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से, आप सब लोगों से, और जो भी लोग हैं पत्रकार मित्रों से आग्रह करेंगे, अगर कहीं के बारे में कोई जानकारी मिले तो इमीडिएटली हम अभी तत्काल हम हेल्थ डिपार्टमेंट को कहें, कहीं से भी आप लोगों को सूचना मिले, तत्काल उन लोगों को भी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि सब लोग इमीडिएटली देखेंगे कि कोई वंचित तो नहीं रह गया है। हम लोग इस पर बहुत रहते हैं कोशिश कि एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। उन सबको, उनके परिवार को हम लोग को मदद करनी है। तो हम देख लें, चलिए। कोरोना का भी हैंडलिंग 1.5 साल से, अब देखिए कोरोना का भी हैंडलिंग कैसा हुआ, देख रहे हैं ना यहाँ पर जो हैंडलिंग है तो कितना कम पर पहुँचे गया। हालांकि ये मानना कि खत्म हो गया ठीक नहीं है तो बहुत कम। 25,000 लोग दिल्ली में मर गए कोरोना से। अब उसके बाद भी हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए, हर चीज़ पर ध्यान रखे हुए, और टीकाकरण तो हो ही रहा है। और आप जानते हैं जांच भी हम लोग कर रहे हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। इतना करते रहते हैं जांच कि अगर एक को होगा और पता नहीं चलेगा तो पता नहीं, बहुत सारी संख्या में लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो कैसे पीछे लग करके, शहर ही नहीं, गांव-गांव सब जगह, और हर जगह हम लोग इंतजाम करते हैं।
तो देखिए भाई, यहाँ पर तो कम से कम हेल्थ के क्षेत्र में इतना बेहतर काम होता है, तो थोड़ा बहुत सब चीज़ की जानकारी लेकर के इसके बारे में भी सोचना चाहिए। एक ही प्रकार से आप जो बोलते हैं, और बिहार के बारे में पता है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ये पता है 2009 में पहली बार आया। हम एक पिछले राज्य, इतना पिछड़े राज्य हैं, लेकिन फिर भी यहाँ काम इतना तेज़ी शुरू हुआ कि यहाँ पर बने पूरे राज्य के में कितना ज़्यादा आर्थिक स्थिति में बेहतरी आने लगी। तो इस सब चीज़ को जानने के बावजूद भी जानने के बाद ही उसी के आधार पर अलग अलग राज्यों के बारे में देख करके निर्णय करना चाहिए। और कम से कम देश में अनेक पिछड़े राज्य हैं, उनको तो मिला करके एक जगह रख करके, और जो विकसित हैं उनको एक जगह रख करके, तो और सोचिएगा तब ना, जो पिछड़े राज्यों हैं उनके उत्थान के लिए और कुछ कीजिएगा। ये होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.